नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 14 जुलाई 2021 मतलब आज एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से कई पाकिस्तानी मारे गए और उसके अलावा एटलीस्ट बताया जा रहा है कि 6 चाइनीज इंजीनियर्स भी यहां पर मारे गए हैं। यहां पे आप देख पाओगे, ये पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है। 10 किल्ड, स्कोर्स इंजर्ड इन अपर खोहिस्तान एज ब्लास्ट टारगेट्स डासू डैम वर्कर्स। अभी के लिए जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 6 चाइनीज वर्कर्स तो मारे गए हैं, मगर कई लोग यहां पर इंजर्ड भी हैं। तो जो मृतकों की संख्या है ये काफी हद तक बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस से इनका एक जवान भी मारा गया है और कुछ और पाकिस्तानी भी यहां पर मारे गए हैं। बेसिकली एक बस थी, वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे थे, रास्ते में ये ब्लास्ट हुआ है। नाउ ये ब्लास्ट बस के अंदर हुआ है या फिर बस के बाहर प्लान कर रखा था, ये बात क्लियर नहीं है, मगर डेफिनेटली ये एक प्रॉपर बॉम्ब ब्लास्ट था और मोस्ट प्रॉब्ली बहुत ही जल्द यहाँ पे कोई आतंकवादी संगठन क्लेम कर लेगा कि इन्होंने ये अटैक किया है। और पूरी दुनिया में बाय द वे ये न्यूज़ कवर की जा रही है। रीज़न ये है क्योंकि जिस डैम पर ये लोग काम करने के लिए जा रहे थे, ये सीपैक प्रोजेक्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन प्रोजेक्ट्स पर अगर ओपनली अब टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि सीपैक को कंटिन्यू रख पाना इतना आसान होगा नहीं चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए। ना यहाँ पे आप यही पूछेंगे कि ये आतंकवादी हमला पाकिस्तान में किया किसने होगा। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो पाकिस्तान तालिबान है उसका हाथ हो सकता है। तहरीक तालिबान, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसने रिसेंटली पाकिस्तानी आर्मी के करीब 15 जवान भी मार दिए थे, इंक्लूडिंग ए कैप्टन। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, तालिबान अटैक्स पाकिस्तान सोल्जर्स। यहाँ पर मैंने बताया है कि अफगान तालिबान क्या है, तहरीक तालिबान क्या है, पाकिस्तान के अगेंस्ट तहरीक तालिबान क्यों है और पाकिस्तान अफगान तालिबान को सपोर्ट क्यों करता है। तो देखिए, घूम फिर के पाकिस्तान की जो ये स्ट्रेटजी है कि आतंकवाद के दो टाइप होते हैं, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। जो हमारे अगेंस्ट है वो हो गया बैड टेररिज्म, जो हमारे साथ में है वो गुड टेररिज्म हो गया। उसको ये बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं एज प्रॉक्सी अगेंस्ट अफगानिस्तान या फिर भारत। ये पॉलिसी जब तक इनकी रहेगी तो तब तक इस टाइप के अटैक होते रहेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले जब यूएस ने ये बात कंफर्म कर दी कि बहुत ही जल्द ये अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, और आज के समय आप अगर देखो तो 85% अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है तालिबान, तब पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लोग यहाँ पर ट्विटर पे लिख रहे थे कि तालिबान हमारे गार्डियंस हैं, हम खुश हैं कि तालिबान आ चुका है अफगानिस्तान में। इवन दो इसका मतलब अब यह है कि अफगानिस्तान के लोग अब शरिया लॉ के अंडर रहेंगे, यहाँ पर फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी नहीं। अब वही देश जो पहले सेलिब्रेट कर रहा था सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है यूएस के विड्रॉल से। क्योंकि देखो, यूएस जब से अफगानिस्तान से निकला है तब से अफगान तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, इवन अलकायदा, ये सारे ग्रुप्स वापस अब स्ट्रांग हो रहे हैं, इनको ज़्यादा रिक्रूटमेंट मिल रही है और लोग इनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान पर बिल्कुल आएगा। तहरीक तालिबान जो एक एंटी पाकिस्तान तालिबान है, जी हाँ, तालिबान भी दो टाइप की है, मैंने आपको बताया था। जो तहरीक तालिबान है वो चाहता है कि जिस तरीके से अफगान तालिबान ने कब्जा रखा है पूरा अफगानिस्तान, यहाँ पे शरिया कानून लागू कर दिया है, वैसे ही तहरीक तालिबान चाहता है कि पूरे पाकिस्तान को ये कब्जा ले और यहाँ पे लागू करे शरिया लॉ। तो यूएस के विड्रॉल के बाद बिल्कुल तहरीक तालिबान भी स्ट्रांग होगा। और इंडिया के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पाकिस्तान को अलाउ ना करें कि इस सब की जिम्मेदारी वो भारत पे डाल दे। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर काफ़ी आतंकवादी हमले होंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन हो सकता है कि फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इस सब की जिम्मेदारी ये डाल देंगे भारत पे। रिसेंटली आपको पता होगा कि जब हाफिज सईद के घर के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इनके प्रेसिडेंट, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तीनों ने ओपनली फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ये कहा था कि आज के समय पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा है इंडिया। तो ये देखो, पाकिस्तान की एक पॉलिसी रहेगी कि ये इंडिया को जिम्मेदार ठहराएं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये होगा कि हम लोग इनको हिलरी क्लिंटन की जो फेमस कोट है वो याद दिलाएं कि अगर आप सांप पालते हो अपने घर में ये सोचकर कि आपके पड़ोसी को ये काटेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। इवेंचुअली सांप की फितरत होती है, वो आपको भी काटेगा। खैर, अभी के लिए जो यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये हुआ है अपर खोहिस्तान एरिया में ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के काफ़ी पास आपको यहाँ पर मिलेगा। ये है अपर खोहिस्तान एरिया। यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना मिलकर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डासू डैम को। और डासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान बना रहा है इंदस नदी पर। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताया जा रहा है कि 2025 या फिर मैक्सिमम 26 तक ये बनके तैयार हो जाएगा। इस लोकेशन पर यहां पर बनेगा डासू डैम। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए पाकिस्तान के वर्कर्स और चाइनीज इंजीनियर्स यहां पे जा रहे थे। अब जो ये रास्ता आप देखोगे बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा माउंटेनियस यहाँ पर रीजन है।
तो इसलिए बस जो यहाँ पर ट्रैवल करती है काफ़ी बार बहुत ही नैरो सड़क से ट्रैवल करती है, खाई के एरिया के पास बहुत ही डेंजरस यहाँ पे रूट होता है। और इस केस में क्या हुआ है कि बस के पास में या बस के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और फिर बस यहाँ पे गिर गई खाई में और उस वजह से भी कई लोगों को यहाँ पर चोटें आई हैं। ना आप ये भी पूछेंगे कि क्या ये जो डासू डैम प्रोजेक्ट है क्या ये सिर्फ चाइना फंड कर रहा है? देखिए टोटल कॉस्ट इसके फेज़ 1 की है रफली आप कह सकते हैं 4 to 5 बिलियन डॉलर, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 35,000 करोड़ इंडियन रुपीस की। और ये पैसा देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना से ही आ रहा है। ऑफ कोर्स चाइना ने भी सरकारी रूट से इनको पैसा प्रोवाइड किया है, मगर बहुत सा पैसा यहाँ पे पाकिस्तान ने लिया है वर्ल्ड बैंक से और वेरियस और इंस्टीट्यूशन से। ये लोग क्या करते हैं कि ये पैसा उठाते हैं वर्ल्ड बैंक से इस डैम के प्रोजेक्ट के लिए और फिर ये थमा देते हैं चाइना की एक कंपनी को। इसका नाम है गेजोबा ग्रुप। आज के समय ये कंपनी बहुत से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रही है ऑल ओवर पाकिस्तान और इनके ऑलमोस्ट हजारों इंजीनियर्स आज के समय चाइना से काम कर रहे हैं इन पाकिस्तान। अब इन इंजीनियर्स की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ऑफ कोर्स चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो उनके लोग ये सवाल उठा नहीं सकते कि हम लोग अपने इंजीनियर्स इतने ज़्यादा डेंजरस कंट्री में क्यों भेज रहे हैं। वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सरकार अगर कहेगी कि नहीं ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं तो इंजीनियर्स आते रहेंगे, चाहे यहाँ पे लगातार बम ब्लास्ट होते रहें, प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं। मगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी पे प्रेशर आएगा कि चाइनीज इंजीनियर्स की सेफ्टी ये इंश्योर करें। सो ओवरऑल मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा इवेंट है अपने आप में, इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इन द फ्यूचर। और अभी के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ देखना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट भी इस अटैक की जो जिम्मेदारी है वो किस पर डालती है। क्या चाइना यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम करेगा या चाइना और पाकिस्तान दोनों कहेंगे कि फॉरेन फोर्सेस सीपैक को खराब करने की कोशिश कर रही हैं? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पे मैं बता दूं आज आखिरी दिन है। टुडे इज 14th of July 2021। आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की मेगा सेल का। आप अगर चाहें ये यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर पाएंगे विद अ सिंगल कोर्स। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाओ, लिंक पे यहाँ पे क्लिक करो। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, फिर यहाँ पे लिंक पर क्लिक करना और जस्ट क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। मैसिव डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ये डिस्काउंट्स कल खत्म हो जाएंगे, मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है कभी भी ये पे मत कर देना, इस पे लगेगा एडिशनल डिस्काउंट। अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। ये बात मैंने आपको दिखाया है आइकॉनिक प्लान, जहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि पूरा कोर्स प्रॉपरली आप फॉलो करें, आधे रास्ते आप बस लेजी होकर कोर्स को छोड़ना दें। So use the promo code PD10, last day of sale, make the best use of it. Thanks for listening and as always, God bless you all.